ये कहानी सू नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसका स्टेप फादर उसे और उसकी माँ को काफ़ी टॉर्चर किया करता था। अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसने अपनी वाइफ को ही मरवा दिया। फिर अब सू अपनी माँ के मौत का बदला अपने स्टेप फादर से कैसे लेती है, यही हम आज की कहानी इनसेन में देखेंगे। कहानी की एंडिंग आपको काफ़ी हैरान करके रख देगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो कहानी की शुरुआत हमें एक टॉक शो से दिखाया जाता है जहां पर फेमस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर नामसू आया हुआ था। उसका शो क्राइम के बारे में था जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, इसीलिए वो काफ़ी फेमस भी हो गया था और यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था। लेकिन तभी उस शो का डायरेक्टर वहाँ आकर उन्हें इंटरफेयर करता है और होस्ट को बताता है कि नामसू के सारे शोज बेबुनियाद हैं, क्योंकि उसने जितनी भी कहानियां लोगों को सुनाई है वो सारी फेक है, जिसके चलते नामसू समझ जाता है कि उसकी पोल खुल चुकी है। तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब आगे हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर नामसू पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका था। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, और इस बार वो ऑडियंस को क्राइम नहीं बल्कि हॉरर शो दिखाएंगे, जिसे सुनकर नामसू उसके साथ काम करने को मान जाता है। आगे वो उसे अपने ऑफिस लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे कई सारी कहानियाँ दिखाता है। नामसू को वहाँ पर एक डायरी दिखाई देती है जो कि जली हुई थी। डायरी को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल की कहानी थी जहाँ पर एक लड़की के ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और उस लड़की का नाम सू था। नामसू को वो कहानी काफ़ी पसंद आती है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो इसी कहानी को कवर करेगा। और फिर अगले ही दिन वो अपनी एक टीम बनाकर उसी हॉस्पिटल में शूटिंग के लिए जाता है। वो सभी शूटिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पर एक शख्स दिखाई देता है जो कि काफ़ी जला हुआ था और वो कई सालों से वहीं पर ही रह रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर नामसू उसके हाथ पर उस निशान को देखता है जो कि उस डायरी में था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये डॉक्टर हान है जिसका जिक्र सू ने अपनी डायरी में किया था। वो उसके पास जाता है और डायरी दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो सू नाम की किसी लड़की को जानता है। और सू का नाम सुनते ही उस लड़के की धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है, जिसे सुनकर नामसू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और वो बताती है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन बताया गया है कि पुलिस रिकॉर्ड में उस बिल्डिंग को लेकर कोई भी केस नहीं है कि वो कैसे जली। ये सुनकर नामसू काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो बताता है कि जिस दिन वो बिल्डिंग जली थी उस दिन एक पुलिस चीफ की मौत हुई थी और पूरा देश उसकी मौत का शोक मना रहा था, जिस वजह से केस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। रात में नामसू उस पुलिस चीफ के केस के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। इंटरनेट के जरिए उसे पता चलता है कि उसकी ही स्टेप डॉटर ने उसे मार डाला था और उसकी बेटी का नाम सू था। और ये देखकर नामसू समझ जाता है कि ये वही सू है जिसकी ये तलाश में है। अपने स्टेप फादर को मारने के बाद सू को मेंटल असाइलम भेज दिया गया था, तो नामसू अगले ही दिन उस मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात सू से होती है। वो उसे वो डायरी दिखाता है और पूछता है कि क्या ये डायरी तुम्हारी है, जिसका सू उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तो नामसू उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे इस केस की सारी फाइल चाहिए क्योंकि मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उससे बात करते समय मुझे ऐसा फील हुआ कि सू ने अपने फादर को नहीं मारा है। फिर सारी फाइल्स को इकट्ठा करने के बाद नामसू उसे पढ़ता है और एक बार फिर से वो सू से मिलने जाता है। वो सू से कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने फादर को नहीं मारा, तो तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तो अब सू भी उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है कि जब वो रास्ते से जा रही थी तो तभी कुछ लड़कों ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे खूब टॉर्चर किया करते थे और ज़बरदस्ती दवाइयाँ खाने के लिए देते थे। उस मेंटल असाइलम में एक डॉक्टर था जो कि काफ़ी बेरहम था। वो अपने पेशेंट के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करता था। वहीं पर ही हम हान को भी देख सकते थे जो कि सू की दवाइयाँ देने का काम करता था। और हान वही लड़का है जिसे कुछ देर पहले हम देख चुके हैं, जिसकी बॉडी जली हुई थी। सू कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया, प्लीज़ तुम लोग मुझे छोड़ दो। हान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। पर फिर भी सू उसे एक नंबर लिख कर देती है और कहती है कि तुम इस नंबर पर कॉल करो, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जिस वजह से हान कॉल नहीं कर पाता। अब ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं और एक दिन डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें जल्दी से ठीक होना है
तो तुम्हें ठीक तरीके से मेडिसिन लेनी होगी। जिसके बाद डॉक्टर उसकी दवाइयों का प्रमाण डबल कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और नामसू उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में पता करता है, जो कि सू के फादर का काफ़ी अच्छा दोस्त था। और शायद यही कारण है कि चीफ ने अपनी बेटी के रिकॉर्ड्स दबा दिए होंगे और किसी को पता चलने नहीं दिया कि उसकी बेटी पागल है। अगर लोगों को ऐसा पता चलता है उसकी बेटी पागल है तो लोगों के बीच उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती। आगे वो और भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सू की माँ के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन अब उनकी भी मौत हो चुकी है। तो ये दोनों अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या पता कि चीफ ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बीवी को मार डाला हो और अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया हो ताकि प्रॉपर्टीज़ उसके नाम हो सके। खैर, नामसू एक बार फिर से सू के पास जाता है और सू उसे आगे की कहानी बताती है कि मैं वहाँ से निकलना चाहती थी और मेरे साइड वाले एक आदमी को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता था। दीवार के एक छेद के जरिए मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर के केबिन के अंदर एक सीक्रेट दरवाज़ा है जहाँ से तुम आसानी से भाग सकती हो, लेकिन उस दरवाजे के लिए पासवर्ड चाहिए जो कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वो पासवर्ड तुम्हें तभी बताऊँगा जब तुम मुझसे आकर मिलोगी। अब प्रेजेंट में नामसू एक फाइल देखता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि एक औरत ने उस हॉस्पिटल के ऊपर केस किया था। वो उस औरत से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बताती है कि मैंने मेरे फादर को उस हॉस्पिटल में दाखिल किया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे फादर की एक किडनी निकाल दी थी, जिसके लिए मैंने उनके ऊपर केस किया। लेकिन उन लोगों की पहुंच काफ़ी आगे तक थी। पुलिस ने मुझे धमकाया और केस को भी रद्द कर दिया। और फिर ये सब सुनकर नामसू समझ जाता है कि उस हॉस्पिटल में बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग होती है। अब नामसू अपने असिस्टेंट के साथ एक बार फिर से सू के पास जाता है और सू अपनी कहानी कंटिन्यू करती है। वो आदमी से मिलने जाती है जो उसे उस डोर का पासवर्ड बताने वाला था। वो आदमी उसे फिजिकली हरेस करता है और इसी दौरान सू उससे वो पासवर्ड पूछ लेती है और उसे घायल करके वहाँ से भाग निकलती है। उस आदमी का काफ़ी सारा खून निकल रहा था, जिसके चलते सारे डॉक्टर्स उसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और इधर सू पासवर्ड डालकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और अपने गार्ड्स को उसके पीछे लगा देता है। भागते भागते सू को रास्ते में कुछ पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं जो उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसे उसी हॉस्पिटल के पास लेकर जाते हैं, जिससे सू को पता चला है कि ये सब उसके फादर की ही करामत है। डॉक्टर उसे बांधकर उसके पार्ट्स निकालने ही वाले थे कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। नामसू हान से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ से भाग निकला है। अब एक दिन नामसू अपना शो का पहला एपिसोड रिलीज करता है, जिसमें वो सू के केस के बारे में बताता है और कहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो इस केस को सॉल्व कर देगा और ये भी बताएगा कि चीफ की मौत कैसे हुई थी। फिर ये सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करने लगते हैं। अब नामसू एक बार फिर से सू के पास जाता है और सू एक बार फिर से अपनी कहानी को कंटिन्यू करती है। वो बताती है कि हान ने उस नंबर पर कॉल किया था जो कि उसके बॉयफ्रेंड का था। उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर सू के बॉडी पार्ट्स निकालने की तैयारी कर रहा था। रास्ते में उसे चीफ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो छुप जाता है और फिर तभी हान उसके पास आता है और उसकी मदद से सू को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी डॉक्टर के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को बांधकर वो उसके बॉडी पार्ट्स निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक पागल औरत को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के ऑफिस में एक एक करके कई सारे कैंडल जला देती है, जिससे कि वो पूरा रूम जलने लगता है। धीरे धीरे उस पूरी बिल्डिंग में आग पकड़ ली और डॉक्टर अपने ऑफिस भागता है अपने कुछ रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए, लेकिन सांस ना मिल पाने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और पागल औरत जब वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन तीनों को देख लेती है और उनकी रस्सियाँ खोल देती है। लेकिन तभी डॉक्टर आग से बाहर निकलता है और उसके बॉयफ्रेंड को अपने साथ खींच लेता है, जिससे उन दोनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है और सू वहाँ से भाग निकलती है। ये सुनकर नामसू उससे कहता है कि इससे कहाँ साबित होता है कि तुमने अपने फादर को नहीं मारा। शायद तुम सच में पागल हो, इसीलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें उस मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। ये सुनकर सू काफ़ी चिढ़ जाती है और उसे बताने लगती है कि उसका स्टेप फादर एक बुरा इंसान था जो कि मेरी माँ और मुझे मारा करता था और मेरा रेप भी किया करता था। मैं जब उस हॉस्पिटल से निकलकर घर पहुंची
तो मैंने देखा कि मेरे स्टेप फादर पहले से ही सुसाइड कर चुके थे। और ये सुनकर नामसू को भी अब उसकी बात पर यकीन हो जाता है और अगले दिन वो अपने सेकंड एपिसोड में ये कहानी को बताता है और पब्लिक प्रेशर की वजह से इस केस को फिर से रीओपन किया जाता है और चीफ के मौत को सुसाइड डिक्लेयर करके सू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। नामसू जब अपने बॉस से मिलता है तो वो काफ़ी खुश था क्योंकि इस शो के वजह से उसके चैनल की टीआरपी काफ़ी बढ़ चुकी थी और नामसू को भी उसकी पहले जैसी इज्जत मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे कुछ मिसिंग सा लग रहा था। अब इसके बाद नामसू सू के पास जाता है जो कि आज मेंटल असाइलम से छूट रही थी। वो उसे अपनी गाड़ी में पिकअप करता है और उसके घर पर छोड़ देता है। लेकिन अब सू का बिहेवियर काफ़ी बदल चुका था और अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात रिवील होती है। वो उसे एक पेन दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेंटल असाइलम में पेशेंट को पेन नहीं दिए जाते क्योंकि मेंटल पेशेंट इससे खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। नामसू के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहना क्या चाह रही है। फिर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि वो डायरी असल में सू की नहीं थी बल्कि हान की थी और उसे पेन अलाउड था और क्योंकि सू पेशेंट थी तो उसे पेन अलाउड नहीं था, इसीलिए वो इस डायरी को लिख नहीं सकती थी। दरअसल सू ने उसे जो कहानी बताई थी वो गलत थी। अब वो उसे असली कहानी बताने लगती है कि उस मेंटल असाइलम में उसे नहीं बल्कि उसकी माँ को डाला गया था क्योंकि उसका स्टेप फादर उसकी माँ की सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था। जो भी कहानी उसने बताई वो असल में उसकी माँ की थी और उस हॉस्पिटल में सच में बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग होती थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड एक्सिस्ट करता ही नहीं था बल्कि वो खुद अपनी माँ को बचाने गई थी। लेकिन डॉक्टर ने उसे अपने साथ आग में खींच लिया और उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे उसे उन लोगों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया और तभी उसे वहाँ पर अपने स्टेप फादर दिखाई देते जो कि वहाँ से निकल रहा था और वो समझ गई थी कि इन सब के पीछे उसके बाप का ही हाथ है। फिर जब वो घर पहुँचा तो उसने अपने फादर को शूट करके मार डाला, यानी कि उसके फादर ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि सू ने उसे शूट करके मारा था क्योंकि वो अपनी माँ के मौत का बदला लेना चाहती थी। यानी कि उसकी कहानी सही थी, बस उसने खुद को अपनी माँ की जगह पर रिप्लेस कर दिया था और अपनी जगह अपने बॉयफ्रेंड को रिप्लेस कर दिया था जो कि असल में था ही नहीं। सू को जब मेंटल असाइलम से बाहर निकलने का मौका मिला था तो तब उसने ये कहानी बनाई और दुनिया के सामने सही साबित हो गई और वहाँ से बाहर निकल गई। अब मूवी के आखिर में सू 2 कप चाय तैयार करती है क्योंकि उसे पता था कि नामसू इन सब के बारे में पूछने के लिए उसके पास ज़रूर आएगा और तभी उसके घर की बेल रिंग होती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।